आपके अपने YouTube चैनल सुप्रीम कोचिंग सेंटर बीकानेर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपके सामने नेक्स्ट लेके आए हैं लॉगरिथम। देखिए, लॉगरिथम का मतलब लघु गुणक है। लघु गुणक का मतलब है, वास्तव में ऐसा देखा जाए तो आप यूं कह सकते हैं, ये एक घातांक का व्युत्क्रम है। घातांक का व्युत्क्रम है, बोले तो आप इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल, बोले तो घातांक का व्युत्क्रम है। जैसे अपन ये समझ सकते हैं कि घातांक का उल्टा है। जैसे बहुत सी चीजों से समझा जा सकता है किसी चीज का इन्वर्स कैसे होता है। जैसे मैं कहूंगा, एक मैकेनिकल एनर्जी किसी के अंदर अपन देते हैं और आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी आपको प्रोड्यूस कर देता है, बोले तो दे देता है। जैसे एग्जांपल फॉर कहना चाहूंगा, आपने एक जनरेटर चलाया, एज ए वो मैकेनिकल एनर्जी दे रहा, उसके बाद अपन घर की सारी लाइटें जल जाती है, वो निश्चित तौर से इलेक्ट्रिक एनर्जी आपको प्रोड्यूस करने लग गया। फिर किसी माध्यम से अगर आपने सपोज करिए ये मैकेनिकल एनर्जी दी और आपको क्या मिली, इलेक्ट्रिक एनर्जी मिली। अब इसका इनवर्स बोलता हूं, फिर गौर से सुनना कि जब आप इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हो और इंजन चालू हो गया, इसका मतलब आपने इलेक्ट्रिक एनर्जी दी और आपको मैकेनिकल एनर्जी मिलने लगी। ये एक दूसरे का उल्टा हुआ, इनवर्स हुआ। तो व्युत्क्रम है एक दूसरे का, वही चीज में लिखी है। अब मैं आपको स्टार्टिंग बहुत सी लाइनें हैं जिसको डिक्लेरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जिनको डायरेक्टली समझाना या डायरेक्टली क्वेश्चन पे लाना बेहतर अच्छा नहीं रहेगा। बहुत से पॉइंट है जिन्हें बेहतर ढंग से पहले समझना होगा, तो ही टॉपिक आपका बेस क्लियर होगा, तो टॉपिक के हर क्वेश्चन आपको बेहतर समझ में आएगा। नहीं तो आपको बार बार कंफ्यूजन होने लग जाएगा, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। तो प्लीज देखिए, पहले लेके आता हूं। सबसे पहले मैंने लिखा इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल, बोले तो घातांक का व्युत्क्रम है। यही तो आप कहेंगे लॉगरिथम कहलाता है, इसे ही लॉगरिथम कहते हैं, इसे ही लॉगरिथम कहेंगे। तो पहला पॉइंट मैं लेके आता हूं, जैसे समझाते हैं बेस के पॉइंट पे। 2 की पावर 3 बराबर आप कहेंगे 8 होता है। 2 की पावर 3 8 होता है। इसका मतलब ये तो है घात, ये तो है घात, ये है बेस, ये बेस बोले तो आधार है, ये पावर है, घात है, यानी पावर कह सकते हैं, घात कह सकते हैं। ये पावर है, घात है। इसी प्रकार 2 की पावर 3 बराबर 8 होता है। ये आपको 8 मिला, ये आपको 8 मिला। ये ऐसे आप ये कह सकते हैं आउटपुट है। इस प्रकार बोल सकते हैं कि आउटपुट आपको जो नंबर मिला है वो 8 मिला है। इसी को मैं लॉगरिथम में लिखना चाहूंगा, इसी को मैं लॉगरिथम में लिखना चाहूंगा कि लॉग का बेस यही रखूंगा, 2 बेस है, यही बेस 2 रखूंगा। अब मैं जो आपको आउटपुट मिला था वो इनपुट के रूप में रख रहा हूं, तो बेस यही है, बेस इसी को रख रहा हूं, बेस इसी को रख रहा हूं। और इसको नंबर भी बोल सकते हैं, इसको आप संख्या भी बोल सकते हैं। ये नंबर है, ये नंबर है, इसी को इनपुट कह सकते हैं। इनपुट दिया आपने, इनपुट दिया, और आउटपुट क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। आउटपुट कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। कोई कहेगा कैसे मिला। अब यही तो चीजें हमको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझनी है। ये आपको आउटपुट मिला है, जो आपको आउटपुट मिला है ये आउटपुट था, ये आउटपुट मिला है, यही तो वास्तव में घातांक था। ये जो इनपुट आपको आउटपुट मिला था, वही इनपुट के अंदर रखा, यही इनपुट के अंदर रखा, तो आपको आउटपुट मिला 3। और हमने ये 3 यूज किया था यहां पे, गौर से देखिए। तो निश्चित तौर से इसको जब आप यूं समझ सकते हैं, कोई भी चीज है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, बहुत से एग्जांपल है। जैसे एयर देते हैं, पवन चक्की वगैरह चलती है, जिसमें आप कहेंगे पवन चक्कियों के अंदर एयर जाती है, उसके बाद इलेक्ट्रिक एनर्जी बन जाती है, उसके बाद इलेक्ट्रिक एनर्जी बन जाती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलती है। पहले एयर देते हैं, उनको एयर मिलता है, जिससे पंखे रोटेट होने लगते हैं, पंखे रोटेट होने लगते हैं, जिससे एयर से एक इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वही चीज देखना, गौर से वही चीज देखना, घरों में जब हम इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रिक देते हैं एनर्जी, तो आपको पंखों के माध्यम से, बहुत से कूलर वगैरह के माध्यम से एयर मिलती है। ये एक दूसरे का उल्टा हुआ। एयर दी तो इलेक्ट्रिक एनर्जी मिली, जब इलेक्ट्रिक दी तो एयर मिल गई। इसका मतलब एक दूसरे का उल्टा है, इनवर्स है। यही तो लॉगरिथम कहलाता है।
यही लॉगरिथम कहलाता है। इन्हीं के माध्यम से अपन स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो आपको ये कह सकते हैं, एक बार लॉगरिथम को मैं सीधे किताबी भाषा पे नहीं आ रहा हूं, पहले मैं आपको 1 बाय 1 बेस क्लियर करके उसके बाद ये सारे स्टेप होने के बाद मैं सबसे ऊपर मेन पॉइंट के ऊपर लेके आऊंगा कि लॉगरिथम कैसे बनता है एक्चुअल में। तो प्लीज गौर से देखिए। आप कहेंगे 2 की पावर 3, बोले तो घात पावर 3 है, पावर 3 है, 2 की पावर 3 8 मिला था। ये 8 नंबर कह सकते हैं या आउटपुट कह सकते हैं। अब आउटपुट को हम इनपुट के रूप में यूज कर रहे हैं, जैसे आउटपुट था उसको इनपुट के रूप में यूज किया है। तो निश्चित तौर से जो आपने घात लिखी थी 3, जो आपने घात लिखी थी 3, वह घात हमें आउटपुट के रूप में मिली थी। बोले तो इनपुट आपने पहले स्टार्टिंग में जो पावर दी है, घात दिया था 3 दिया था, वह घात दिया था 3। अब वो आपको 3 यहां मिल रहा आउटपुट के रूप में, जो इनपुट था वो आउटपुट के रूप में मिल रहा है। यही लॉगरिथम है, यही लॉगरिथम है। इस पॉइंट टू पॉइंट अपन समझने की कोशिश करेंगे। अब यूं मत सोचिए कि आंसर 3 कैसे आया। 3 आंसर ये सारे स्टेप बाय स्टेप अपन 1 बाय 1 स्टेप में समझेंगे कि 3 स्टेप कैसे आया। 3 स्टेप आप कहेंगे जो आंसर आया वो कैसे आया। वो बहुत से कारण हैं, आगे अपन ऐसे समझते रहेंगे कि बेस 2 है, ये 8 को लिख सकते हैं। 8 का मतलब है 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है। अब ये 3 पावर होती वो आगे भी आ जाती है, 3 पावर आगे आ जाती है, तो log 2 बेस 2। इसको बोला कैसे जाता है, निश्चित तौर से यूं कह सकते हैं log बेस विद 2, log बेस विद 2 मतलब 2 बेस के साथ log है। ये लॉग का बेस तो ऐसा कुछ भी हो सकता, लेकिन कुछ निश्चित चीजें ऐसी है जिनमें बेस नहीं बनेगा। यही तो हम स्टार्टिंग 1 बाय 1 में समझेंगे। यहां यूं कह सकते हैं कि जब लॉग का बेस और मेन संख्या समान हो जाए तो उसका रिजल्ट 1 हो जाता। 3 इंटू 1 बोले तो 3 रिजल्ट आ गया। अब कोई कहेगा दूसरी भाषा में समझना चाहें तो वही मैं आपको समझा रहा हूं स्टेप बाय स्टेप। अब नेक्स्ट हम इसी को पॉइंट को समझते हैं कि जैसे आपके सामने लिखा है, ये लॉग लिखा है बेस 2 8, लॉग विथ बेस 2 8। अब ये यहां क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि पूछ रहा है, तो यूं कहिए कि यही आगे 2 चलेगा। 2 की क्या पावर लगाएं जिससे 8 मिले हमको, 2 की कौन सी पावर लगाएं जिससे 8 मिलेगा, तो 2 की पावर 3 लगाइए, 2 की पावर 3 लगाइए जिससे आपको 8 मिलेगा। निश्चित तौर से यही आपका रिजल्ट बनेगा कि 2 की पावर 3 लगाइए। ये पावर ही तो पूछना चाह रहा है। ये सिंपल है, इसका इनवर्स बोले तो घातांक होता है। ये घातांक को हटकर ही तो ये बनता है, इसका मतलब घात वापिस बनाओगे, यही तो बेस जाता है। क्या पावर लगाएं कि ये 8 संख्या आ जाए, लॉगरिथम हटाने का यही तरीका है, यही तरीका है। तो यूं कह सकते हैं 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 लगाइए कि 8 बन जाएगा। 2 की पावर 3 बोले तो 8 बन जाएगा, तो आंसर कितना हो गया 3। इसका रिजल्ट आपके सामने 3 आ गया। यही चीजें मैं आपके सामने डिक्लेयर करूंगा 1 बाय 1। तो स्टेप देखिए नेक्स्ट वाला। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। जैसे x की पावर हम लेते हैं, x बराबर ले लेते हैं, x बराबर 2 की पावर a ले लेते हैं। गौर से देखते जाना, x बराबर 2 की पावर a ले लेते हैं। फिर देखिए निश्चित तौर से इसी चीज को आप फिर से देखेंगे कि हम x बराबर ये दोबारा अपन ले लेते हैं, चाहे इसके अंदर पहले रख लीजिए, इसके अंदर पहले रख लीजिए, उसके बाद हम बेस को बनाते हैं। अगर इसी को लॉग में लेना चाहते हैं तो लोग यही बेस ले रहे हैं, अपन यही बेस ले रहे हैं, संख्या को a रख लिया हमने। ए ले लो, वाई ले लो, कुछ भी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। निश्चित तौर से मैं इनपुट दे रहा हूं, गौर से देखना, मैं इनपुट दे रहा हूं जिससे आपको आउटपुट मिलेगा। ए बराबर देता हूं, ए बराबर इनपुट तो यही है, इसी के देंगे अपन। ए बराबर जैसे 2 ले लेते हैं तो आपको आउटपुट जो मिलेगा, एक्स की जो वैल्यू मिलेगी, देखना 2 दिया आपने तो 2 का स्क्वायर 4 मिलेगा। फिर 3 दिया, सपोज करिए आपने 2 की वैल्यू ए बराबर 3 रखा, मतलब 2 की पावर 3 रखा, 2 की पावर 3 8 होता है। इसी प्रकार 4 रखा, a बराबर 4 रखा, मतलब 2 की पावर 4 बोले तो 16 होता है। 2 को 4 बार इंटू करेंगे तो 16 मिलेगा।
अब गौर से देखिए, यही चीज हम इनपुट के रूप में यूज कर रहे हैं, इनपुट के रूप में यूज कर रहे हैं। यहां इनपुट ये दे रहे हैं, गौर से देखना, इसका उल्टा मिलेगा। हमको ये देंगे तो ये मिलेगा, ये इसका उल्टा मेथड है। गौर से देखना, हम a बराबर यूज कर रहे हैं, यहीं से उठा के गौर से देखना 4 रख रहे हैं। ये 4 रखेंगे, ये 4 रखेंगे, यहां 4 रखेंगे तो मतलब क्या बेस बनाए, 2 की पावर 2, मतलब आपको आउटपुट 2 मिलेगा। कोई कहेगा कैसे, गौर से देखना, यहां स्टेप बाय स्टेप देख ले। x बराबर यहां 2, हम यही 4 उठा के यहां रख रहे हैं, यही 4 रख रहे हैं, तो निश्चित तौर से क्या 2 की घात लगाए कि 4 बन जाए, 2 की कौन सी पावर लगाए, 2 की क्या पावर लगाए कि ये 4 बन जाए, तो आप कहेंगे 2 की पावर 2 लगा दो, 4 बन जाएगा। यही मैंने यहां पे लिखा है, यही यहां लिखा है, लॉगरिथम का यही आंसर होता है कि यही संख्या इसकी घात में, इसकी पावर में क्या संख्या लगाएं कि ये 4 की उत्पत्ति हो जाए, वही लॉगरिथम का रिजल्ट बनता है। तो बोले तो 2 की पावर 2 लगाइए 4 बनता है, मतलब 2 पावर लगाइए, यही आपका रिजल्ट है, यही आपको जो मिलेगा, जो आंसर मिलेगा वही होगा। तो क्या रखें 2 की पावर में, 2 की पावर में 2 रखिए, 4 बनेगा, यही रिजल्ट बन जाएगा। फिर देखना, a बराबर यहां से उठा के 8 रख रहा हूं, गौर से देखिए, 8 रखूंगा, 8 रखूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा, 8 रखेंगे, 2 की पावर 3, बेस समान बनाना हो, गौर से देखना, 2 की पावर 3 8 होता, 2 की पावर 3 है, मतलब आंसर कितना आ जाएगा 3। गौर से चेक करो, ये आंसर मिल रहे हैं, हम ये रख रहे हैं, ये आंसर मिल रहे हैं। गौर से देखिए आप लोग, यहां भी ये समझना चाहेंगे कि log बेस 2 और 8 रखा, सीधा आंसर बताना चाहते हैं, सीधा आंसर करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर से यूं कह सकते हैं बेस 2 है और 2 की पावर समान बेस बनाते हैं, बेस और मूल संख्या समान बनाते हैं, पावर कितना 3 आगे चला जाता है, 3 log 2 बेस 2, मतलब बेस और ये संख्या समान हो जाए, इसका रिजल्ट 1 हो जाता, 1 into 3 कितना 3 है, आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो निश्चित तौर से मैंने यही लिखा है। फिर देखना 16 रखूंगा इनपुट के तौर पे, यहां 16 यूज करेंगे, यहां 16 यूज करेंगे, गौर से देखना, ये इनपुट दे रहा हूं, 16 यूज करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 2 की पावर 4, बोले तो 4 रिजल्ट आ जाएगा। ये चीज ऐसे भी समझ सकते हैं कि x बराबर log विथ बेस 2 और 16 आपने रखा, 16 रखा, 2 बेस में पड़ा है। अब आप खुद ही बता दीजिए, इन चीज को आप खुद ही डिक्लेयर कर दीजिए कि क्या बेस ले, 2 की कितनी पावर ले कि 16 बन जाए, तो आप कहेंगे 2 की पावर 4 ले लीजिए, 2 की पावर 4 ले 16 बन जाएगा, 2 की पावर 4 मतलब 4 लेना पड़ेगा। दूसरा तरीका है 2 की पावर 4 ले लीजिए, 2 की पावर 4 लीजिए, लॉग में ये दोनों बेस और मूल संख्या इनपुट समान हो जाए तो इसका रिजल्ट 1 हो जाता है। ये पावर कहां जाती है, ये आगे आ जाती है। 4 log बेस बिट 2 और मूल संख्या 2, बेस और मूल संख्या इनपुट इक्वल हो जाए, इनपुट इक्वल हो जाए तो निश्चित तौर से इनपुट इक्वल हो जाए, इनका रिजल्ट 1 हो जाता है। 1 into 4 बोले तो 4 आपका रिजल्ट आ गया, यही मैंने लिखा है, यहां पे गौर से देख लीजिए। देखिए जब इनके आउटपुट, इसके आउटपुट जो आए थे, इसका जो रिजल्ट आया था उसको आउटपुट कहते हैं, जो इसका रिजल्ट आया था उस रिजल्ट को हमने इसके अंदर यूज किया, इनपुट के तौर पे यूज किया, तो आउटपुट आपको ये मिला। तो एक दूसरे का उल्टा है, जब ये इनपुट कर रहे थे तो आउटपुट ये मिल रहा था, ये आउटपुट यूज किया, ये इसका आउटपुट इसके इनपुट के तौर पे यूज किया तो आउटपुट आपको ये मिला, एक दूसरे का इनवर्स है। तो प्लीज देखिए, लॉगरिथम आप इसी ढंग से समझना होगा कि एक घातांक का इनवर्स होता है, घातांक का एक उल्टा भाग होता है, घातांक का उल्टा भाग ही लॉगरिथम है और कुछ भी नहीं है। इसलिए आपको बेस के तौर पे समझना होगा, छोटे छोटे पॉइंट को आपको क्लियर करना होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन, फंक्शन x हो गया, log विथ बेस 2 ले लीजिए, x ले लीजिए, a है। अब कुछ बातें ऐसी बहुत सी रहेगी जिसको हम डिक्लेरेशन करेंगे, हम ये समझेंगे कि एक फंक्शन है जो log के साथ है, log बेस विद x है और इनपुट आपका a है, ऐसे हम समझेंगे, अलग अलग बेस के साथ समझेंगे। तो प्लीज देखिए, हम 2 बेस पे क्वेश्चन को लेते हैं, 2 बेस पे क्वेश्चन को लेते हैं, 2 है और यहां 2 लिख दिया, इसका रिजल्ट क्या होगा,
इसका रिजल्ट 1 होगा, इसका रिजल्ट 1 होगा। कोई पूछेगा 1 कैसे हुआ? बहुत से तरीके हैं, बहुत से तरीके हैं इसको बनाने के, गौर से देखते जाएं आप लोग। मैथ्स कहती है इसका क्या, यही संख्या इसकी क्या पावर ले, इसकी क्या पावर ले जिससे रिजल्ट आपका 2 आ जाए। इसको अगर हटाना चाहे तो निश्चित तौर से हटा सकते हैं। यही दो इसको बेस बनाइए, आगे वाले का बेस बनाइए, क्या पावर लो कि ये 2 आ जाए, तो एक ही पावर लेनी होगी। 2 की पावर 1 लोगे, 2 की पावर 1 लोगे 2 होता है, 2 की पावर 1 लोगे, 2 की पावर 1 लोगे तो वापिस 2 ही बनेगा। मतलब ये 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 बनाओ, 2 की पावर 1 बनाओ तो 2 ही होता है, ये आपको मिल गया वापस। दूसरा तरीका यूं कहता है, जब भी किसी लॉगरिथम में बेस और संख्या मूल संख्या समान हो जाए, जैसे 2 है बेस और मूल संख्या भी 2 है, पावर कितना है? 1 है, पावर 1 है। दुनिया में प्रत्येक की संख्या की पावर 1 है, लगाने की जरूरत नहीं। जब मूल संख्या समान हो जाए, इसको किसी अन्य बेस के साथ भी लिखा जा सकता है, कोई भी बेस लिखा जा सकता है, नेचुरल बेस भी लिखा जा सकता है, नेचुरल बेस भी लिखा जा सकता है, कॉमन बेस भी लिखा जा सकता है। ये नेचुरल कॉमन क्या होता है, इसके बारे में हम आगे चलकर बात करेंगे। जैसे मैं कॉमन बेस लिखता हूं 10 होता है, कॉमन बेस 10 होता है, 10 और यहां 2 लिख दिया। इसी प्रकार लॉग, यही संख्या ऊपर वाली संख्या ऊपर लिख दी एक 10 बेस के साथ, यही 10 बेस लूंगा, 10 आधार लूंगा और ये संख्या यहां लिख दूंगा। अब पूरा बट्टा पूरा कटकर 1 आ जाता है। इस ढंग से भी लिखा जा सकता है, इस ढंग से भी लिखा जा सकता है। तो 1 को, लॉगरिथम को कई टाइप से समझ सकते हैं। यही 2 नीचे बराबर में आधार बनाइए, यही जो 2 लिखा इसको बराबर में आधार बनाइए, बेस बनाइए, इसकी क्या पावर ले कि ये रिजल्ट आ जाए आपके सामने। गौर से देखिए, जैसे ये स्टेप समझा वैसे ही अगला स्टेप समझेंगे आप। जैसे लॉग बेस विद 2 4 ले लिया मैंने, अब कंटिन्यू मैं इसी प्रकार बेस 2 के साथ एक बार क्वेश्चन को चलाता हूं। अब आप खुद ही बताइए, इस 2 को आधार मानते हुए क्या पावर लूं कि 4 बन जाए? तो ये कहेंगे कि 2 की पावर 2 ले लो 4 बन जाएगा, 2 की पावर 2 लो जिससे ये 4 बन जाएगा, बन रहा ना, 2 की पावर 2 लो 4 बनेगा। तो निश्चित तौर से यही बराबर में बेस होता, कितनी पावर ली? 2 आते, ये आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका 2 हो जाएगा सॉल्यूशन। दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका देखिए कि लॉग बेस में 2 और 4 लिखा आपने, तो लॉग बेस तो 2 ही रहेगा, यहां भी मूल संख्या इसी समान बनाइए जिससे 1 हो जाएगा रिजल्ट। तो पावर 2 लेनी होगी, 2 का स्क्वायर 4 है ना, 4 बोले तो 2 का स्क्वायर होता है, 2 को आगे ले आइए, 2 आगे आ जाएगा तो बेस 2 और मूल इनपुट भी 2। यह संख्या बेस और मूल संख्या समान हो जाती है तो निश्चित तौर से नेचुरल या कॉमन बेस के साथ इसका रिजल्ट 1 होता है, इसलिए यह कटकर 1 हो जाती है। वैसे इसका रिजल्ट तो 1 हो गया, 1 हो गया मतलब 2 इंटू 1 कितना? 2 आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट चलते हैं अपन इसी के साथ, नेक्स्ट इसी के साथ चलते हैं अगले वाले फॉर्मेट में। जैसे मैं अलग अलग अभी एक बार वही समझा रहा हूं, बेस 2 के साथ ही आपको क्वेश्चन समझा रहा हूं। जैसे 4 ले लिया, यहां अपन 8 ले लेते हैं, 8 लेंगे तो आपको समझना होगा कि मैं 2 की क्या पावर लगाऊं, 2 की कौन सी घात लगाऊं, क्योंकि इसका उल्टा ही तो है, इसलिए 2 की कौन सी घात लगाऊं कि 8 बन जाए। तो 2 की पावर तो 3 लगाना होगा, 2 की पावर 3 लगाना होगा कि 8 बन जाएगा, यही तो आपका फाइनल रिजल्ट है। नहीं, दूसरा तरीका कह सकते हैं, यहां पे समझ सकते हैं, लॉग बेस विद 2, 2 बेस के साथ है, 2 ही यहां बनाइए, पावर 3। क्यों? 2 की पावर 3 8 होता, 8 लिखा हुआ था, मैंने एक लिखने का तरीका बदला, बाकी मैंने कुछ चेंजेस नहीं किया है। तो निश्चित तौर से ये पावर है जो आगे आ जाती है, ये पावर आगे आ जाती है 3 लॉग बेस विद 2 और मूल 2 है, तो इसका रिजल्ट तो 1 हो गया, 3 इंटू 1 कितना हो गया? 3 हो गया, ये आपका रिजल्ट आ गया। तो प्लीज सीधा भी कह सकते थे कि 2 के पावर में, 2 के घात में, 2 की पावर में कौन सी संख्या लगाएं, 2 की पावर में क्या संख्या लगाएं कि 8 बन जाए। आप कहेंगे तो 2 की पावर 3 लगाइए, 8 बन जाएगा, निश्चित तौर से ये ही आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। फिर देखिए अगला स्टेप, 2 बेस में 2,
8 की जगह 16 ले लेते हैं, 8 की जगह 16 ले लेते हैं। तो यूं कह सकते हैं कि 2 की कौन सी पावर लगाएं, 2 की कौन सी पावर लगाएं जिससे 16 मिल जाए। 2 की पावर कौन सी लगाएं? 2 की पावर 4 16 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है। 16 2 की पावर 4 लगाओगे, 2 की पावर 4 लगाओगे तो 16 मिलेगा। निश्चित तौर से यही आपका रिजल्ट हो जाएगा, यही रिजल्ट हो गया। दूसरे तरीके से समझते हैं हम, दूसरे तरीके से समझते हैं कि log बेस में 2 और 16 है, तो log बेस 2 है, यहां भी 2 बनाइए, कितनी पावर? 4 पावर लगा दीजिए। 2 की पावर 4 16 होता है, हमने लिखने का तरीका ही तो बदला है। ये 4 आगे आ जाएगा, ये 4 आगे आ जाएगा, तो 4 आगे आ गया। log 2 बेस में 2, दोनों बेस और मूल संख्या समान हो जाए, इसका मतलब किसी भी बेस से ऊपर नीचे इक्वल कर सकते हैं, पूरे से पूरा कटकर 1 रिजल्ट आता है। इसका रिजल्ट तो 1 हो गया, इसका रिजल्ट 1 हो गया। ये मत कहना कि 2 के साथ होता है, कि दुनिया की तमाम कोई भी संख्या हो जिसकी ये संख्या x, ये x, तो इसका रिजल्ट 1, ये y, तो रिजल्ट 1 हो जाएगा। ये a, तो आप कहेंगे रिजल्ट समान हो जाएगा। किसी भी लॉग का बेस और इनपुट बोले तो मूल संख्या नंबर समान हो जाए तो उसका रिजल्ट कभी नहीं बदलेगा, उसका 1 होगा। 1 into 4, 4 आपका रिजल्ट आ गया। प्लीज फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, लॉग विथ 2, एक बार 2 बेस के साथ चलाते हैं, फिर बेस धीरे धीरे आगे क्वेश्चन पे चलेंगे। अभी हम बेसिक पॉइंट समझ रहे हैं जिससे कैचिंग होना चाहिए। लॉगरिथम अभी तक मूल सब तो समझाया ही नहीं, ये तो बाकी है अभी मूल सब तो। फिर देखिए, क्योंकि इसके साथ लिखा होता है, इसके साथ लिखा होता है कि ये a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। 0 से बड़ा तो होना चाहिए, 0 से बड़ा तो 1 भी होता है, लेकिन 1 भी नहीं होना चाहिए, 1 भी नहीं होना चाहिए, 1 भी नहीं होना चाहिए। तो ये चीजें हमको समझनी होगी, ये चीजें हमको समझनी होगी, यही तो पॉइंट समझने होंगे। x ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होना चाहिए, x ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होना चाहिए, यही तो हमको पॉइंट समझने हैं। तो प्लीज देखिए नेक्स्ट चलते हैं अपन। log बेस 2, यहां 16 लिया, 32 ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क है, खुद बताइए कि 2 की कौन सी पावर लूं कि 32 बन जाए। 2 की कौन सी पावर लें यहां पे, ये कौन सी पावर लें कि 32 बन जाए। तो 2 की पावर 5 32 होता है, 2 की पावर 5 32 होता है, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 लीजिए, 5 पावर ले लीजिए। 2 की पावर कितना ले लीजिए, 2 की पावर कितना ले लीजिए, 2 की पावर आप कहेंगे 5 ले लीजिए। 2 की पावर 5 32 होता, निश्चित तौर से यही रिजल्ट हो गया। कोई पूछ ले कैसे हुआ, उसे समझा देना कि log बेस विथ 2 और 2 की पावर 5, यही तो 5 आगे चला जाता है, ये 5 आगे चला जाता है। log बेस विथ 2, मूल संख्या 2 हो गई, ये 5 आगे चला जाता, पावर है वो आगे चली जाएगी, तो इसका रिजल्ट 1 हो गया, इसका रिजल्ट 1 हो गया। 1 into 5, 5 आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। फिर देखिए प्लीज नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। 2 ले लिया, 1/2 ले लेते हैं, 1/2 ले लेते हैं अपन। इसका रिजल्ट क्या होगा, तो निश्चित तौर से 2 की कौन सी पावर लगाएं, 2 की कौन सी पावर लगाएं, 2 की पावर कौन सी ले, 2 की कौन सी पावर ले कि 1/2 बन जाए। 2 की कौन सी पावर ले जिससे 1/2 बन जाए, 1/2 रिजल्ट होना चाहिए। तो निश्चित तौर से -1 लेनी होगी पावर। 2 की पावर -1 लोगे, दुनिया में किसी की पावर माइनस लेते हैं, -1 लेते हैं, तो वो 1/2 में जाके पॉजिटिव बन जाता है। 2 की पावर -1 है, नीचे भेजोगे तो 1/2 की पावर +1 हो जाएगा। यही तो कहना चाह रहा है, 1/2 की पावर +1 है, तो इसकी -1 पावर लेनी होगी। अब कोई समझेगा कि कैसे हुआ, निश्चित तौर से यूं समझाना कि log बेस में 2 और 1/2 है, हमें ये इक्वल बनाना है, हमको ये इक्वल बनाना। तो बेस तो 2 है, यहां 2 की पावर ऊपर लेके जाएंगे, 2 ऊपर जाता है तो -1 हो जाता है, ये पावर ही आगे आती है, ये पावर आगे आ जाती है, -1 आगे आ गया, बचा क्या, log 2 बेस 2 इक्वल हो जाए। इनपुट बोले तो मूल संख्या और बेस समान हो जाए, उसका रिजल्ट 1 हो जाता। 1 -1 बोले तो वो -1 आपका फाइनल रिजल्ट आ गया।
-1 आपके फाइनल रिजल्ट आ गया। प्लीज फिर देखिए, नेक्स्ट चलते हैं अपन, नेक्स्ट चलते हैं। log बेस 2 है, 1/4 लेते हैं। आपसे पूछा कि इसका रिजल्ट क्या होगा। निश्चित तौर से इसकी कौन सी पावर लगाएं, 2 की कौन सी पावर लें, 2 की कौन सी पावर ले, कौन सी घात ले, आप कहेंगे कौन सी एक्सपोनेंट ले जिससे कि 1/4 बन जाए, 1/4 बन जाए। आपको यह सोचना होगा 1/4 बन जाए। निश्चित तौर से 1/4 बनाने के लिए -2 पावर लेनी होगी, -2 पावर लेनी होगी। 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस पावर है इसलिए नीचे भेजोगे तो 1/4 बन जाएगा। समझना गौर से कि लॉग बेस बिट 2 1/4, गौर से समझते रहना। पूरी मैथ्स कहती है जब कोई संख्या नीचे से ऊपर जाती है, यहां ऊपर भेज रहे हैं तो ये ऊपर भेजेंगे तो इसकी पावर माइनस का हो, आप यूं कह दीजिए -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। निश्चित तौर से बेस समान नहीं बना, हम बेस समान बनाना चाहेंगे तो 2 की पावर -2, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 × -1 -2 हो गया, बेस आपका 2 है। मूल संख्या पावर बोले तो नेक्स्ट आगे आ जाती है, -2 आगे आ गया, log 2 बेस 2। बेस और मूल संख्या समान हो जाए, मूल संख्या समान हो जाए तो उसका रिजल्ट 1 हो जाता है, 1 हो जाता है। इसका मतलब पावर कितना हो गया, -2 हो गया। यही मैंने आपको यहां समझाया है, मैंने यही आपको यह समझाया है। फिर गौर से देखना कि log बेस बिट 2 और 1/8 लिखा है, 1/8 लिखा है। अब कौन सी पावर लगाएं, कौन सी पावर लगाएं जिससे, कौन सी पावर लगाएं यानी 2 की कौन सी पावर ले, 2 की कौन सी पावर ले, कौन सी घात ले जिससे वैल्यू 1/8 हो जाए। 1/8 बोले तो 1/8 हो जाए तो निश्चित तौर से -3 लेना होगा, -3 पावर लेना होगा। -3 पावर लोगे तो निश्चित तौर से इस -3 लोगे, 2 की पावर -3, कोई यूं समझना चाहे कि इससे 2 की पावर -3 है, इसको नीचे भेज दो तो प्लस पावर हो जाएगी, 2 की पावर -3 +3 हो गया, +3, 2 की क्यूब 8 होता है। निश्चित तौर से यहां समझिए, यहां समझिए कि log 2 1/8 बोले तो 2 की पावर 3 ही तो 8 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है। इसको ऊपर भेज दीजिए, इसको ऊपर भेज दीजिए, ये 2 की पावर 3 ऊपर जाएगा तो 2 की पावर -3 हो जाएगा, ये -3 आगे आ जाता है, -3 आगे आ जाएगा तो log बेस 2 और इनटू 2 समान हो जाए तो रिजल्ट 1 हो जाएगा। 1 × -3 बोले तो -3 आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। तो प्लीज एक बार मैं आपको क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, गौर से बेस को समझने की कोशिश कीजिए। निश्चित तौर से अगर आपको बेहतर बेस समझ में आ गया फिर क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। मेन बेस है, हमको बेस सुधारना होगा बेहतर ढंग से। नेक्स्ट देखिए, log बेस 2 और 1 हो गया। नेक्स्ट जैसे लिखता हूं log बेस 1/2 ले लेता हूं, यहां भी 1/2 ले लिया। नेक्स्ट देखिए log 1 बेस तो 1/2 है और 1/4 ले लिया, 1/4 ले लिया। नेक्स्ट जैसे इसको पहले 3 स्टेप को समझते हैं। 2 की कौन सी पावर लगाएं, 2 की कौन सी पावर लगाएं जिससे आपको 1 मिले, जिससे आपको आउटपुट 1 मिले। तो 2 की कौन सी पावर लगाएं, 2 की पावर कितना लगाना होगा, 2 की घात या पावर कौन सी लगानी होगी, 2 की कौन सी पावर लगानी होगी जिससे 1 मिले। तो दुनिया में किसी की पावर 0 कर दो, दुनिया में किसी की पावर 0 कर दो तो आपको निश्चित तौर से 1 मिलेगा, मतलब 0 पावर करनी होगी। 2 की पावर 0 बोले तो 1 होता है। फिर गौर से समझना इसी क्वेश्चन को, निश्चित तौर से मैंने कहा ये और ये बेमूल संख्या और बेस इक्वल होना चाहिए। तो बेस तो 2 था, मूल संख्या या 1 है तो 1 रिजल्ट नहीं बदलना चाहिए, कुछ भी लिखो। तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 1 होता है,
2 की पावर, दुनिया में किसी की पावर 0 का मतलब मीनिंग होता है पूरा बट्टा पूरा, बोले तो 1 होता है। निश्चित तौर से 0 को आगे ले जाओ, 0 आगे ले जाओगे, 0 आगे ले जाओगे तो मूल संख्या 2 बेस भी 2, मूल और बेस इक्वल हो जाए तो 1 हो जाता रिजल्ट। 1 इंटू 0, 0 आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। सीधा ही कह सकते हैं तो 2 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 0 1 होता, 1 रिजल्ट आ गया। आपको लॉगरिथम आगे वाला स्टेप करने की कहां जरूरत पड़ रही थी। निश्चित तौर से देखिए यहां 1/2 बेस है और मूल संख्या इनपुट भी 1/2 है। जब पूरा ये और ये सम्मान हो जाए तो निश्चित तौर से यूं कह सकते हैं इस 1/2 की कौन सी पावर लगाए, 1/2 की कौन सी घात लगाए, कौन सी पावर लगाए कि 1/2 मिले। 1/2 की एक ही पावर लगाओ कि 1/2 ही मिलेगा आपको। 1/2 की एक ही घात लगानी होगी जिससे 1/2 मिलेगा। निश्चित तौर से 1 पावर लगानी होगी, 1 पावर लगानी होगी तो आपको रिजल्ट 1/2 ही मिलेगा, 1/2 मिलेगा। वन बाई टू मिलेगा। नेक्स्ट देखिए प्लीज, यहां 1/2 है, यहां 1/2 है, 1/2 है, 1/4 लिखा है। इसकी कौन सी पावर लगाएं, इसकी कौन सी पावर लगाएं कि निश्चित तौर से इसकी कौन सी पावर लगाएं, इसकी कौन सी पावर लगाएं कि 1/2 की कौन सी पावर लगाएं, 1/2 की कौन सी पावर लगाएं कि जिससे रिजल्ट आपको 1/4 मिले, 1/4 मिले। तो निश्चित तौर से आप कहेंगे 2 पावर लगा दो, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 होगा, 1/4 मिलेगा। निश्चित तौर से दूसरा तरीका यूं कह सकते हैं कि लॉग 1/2 बेस के साथ है, 1/4 था उसको 1/2 करके स्क्वायर कर दो, 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है। ये 2 आगे आ गया, निश्चित तौर से 2 आगे आ गया। लॉग 1/2 बेस 1/2, इसका बेस और इनपुट बोले तो मूल संख्या समान हो जाए तो 1 रिजल्ट हो जाता है। इसका रिजल्ट 1 इंटू 2 आपका 2 फाइनल रिजल्ट आ गया। तो प्लीज देखिए फिर से, थैंक यू। एक बार हम यहां फिनिश कर देते हैं इसी वीडियो को ताकि एक्चुअल में आप इस बेस को थोड़ा समझिए। नेक्स्ट मैंने अभी मीनिंग नहीं समझाया, अगले वीडियो में मैं मीनिंग समझाता हूं कि लॉगरिथम का रियल मीनिंग क्या होता है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टार्ट करेंगे। 2 वीडियो देखने के बाद क्वेश्चन आगे वाले स्टेप स्टार्ट होंगे। थैंक यू सबको।